जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके 10th पॉइंट व्यू से 11, 12 तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों क्लास के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। चलिए इसे देखते हैं। और हम जैसा कि हम स्टार्टिंग से ही आपको कहते हैं, हर वीडियो में हमने कहा है हम एकदम सुपर ट्रिक आपको देंगे जिससे आपको कोई भी आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगी। हम पहले बेसिक एकदम देखेंगे कि हाँ इसमें क्या क्या है, फिर इसमें क्या क्या हम मिस पॉइंट करते हैं, क्या क्या हम गलतियाँ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम कुछ टर्म से आइडेंटिफाई हो जाता है, कुछ टर्म से परिचित हो जाता है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में हर बार यही टर्म्स यूज होते हैं। बट कितने लोग को अगर हम पूछ ले तो उनको इतना नहीं मालूम होता है साइन का उल्टा क्या होता है। हम जान रहे हैं आप लोग को मालूम होता है कि आप हमारे स्टूडेंट हैं और आप लोग बहुत ही स्मार्ट है, हमें पता है। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा और स्मार्टनेस को हम अपने बढ़ाते हैं। देखिए साइन का उल्टा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक। कॉस का उल्टा सेक। उल्टा मतलब अपोजिट। देखिए tan का अपोजिट कॉट होता है। ये सारी आइडेंटिटीज आपको पता है। आप सोचेंगे भैया ये सब तो हमें पता है, आप क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी से हमें पूरा ये खेलना है। आज इस चैप्टर को पूरा हम इसी में यही भरा हुआ है पूरा इस चैप्टर में। तो ये सारे पहले हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। इसलिए देखिए हमने दोनों साइड सिंबल लगाया है। चाहे आप कॉसेक का उल्टा कर दीजिए साइन हो जाएगा, चाहे सेक का उल्टा करिए कॉस जाएगा, जब कॉस का उल्टा करिए तो सेक हो जाएगा। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि हाँ कॉट का tan का उल्टा तो कॉट होता है, बट कॉट का उल्टा क्या होता है भैया? तो सेम चीज वही होता है भैया, कॉट का उल्टा भी tan होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कुछ नया मिल जाएगा, नहीं, सेम चीज आपको यही 6 टर्म्स ये याद रख लीजिए, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 चीजें ही इसमें पूरी भरी हुई है। हमको इसी के साथ खेलना है। कुछ और टॉपिक्स देखते हैं। जो पहले हमने बताया आपको साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक, उसमें ये चीज आपको आइडेंटिफाई आना चाहिए क्योंकि साइन का होता है आपका लंब बटे आधार। ये सब हम बताएंगे अभी, बट पहले ये देख लीजिए कि लंब, आधार, कर्ण क्या होता है। ये 3 पॉइंट भी हैं जो उसमें आते हैं। हाइट मतलब लंब, बेस मतलब आधार और हाइपोटेनस मतलब कर्ण। देखिए हम हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों बता रहे हैं। यदि आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और सीबीएसई वालों को तो ऑब्वियस बात है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो क्या हो गया? हाइट, बेस, हाइपोटेनस आपने आधार, कर्ण और लंब से आप परिचित हो गए। तो चलिए देखते हैं अब अगर हमें ग्राफिकल देखना है, जैसे ये तो हम अपने बोर्ड पे देख रहे हैं, ग्राफिकल में ये क्या है? देखिए एक जो हमारा आपका समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज को क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसका एक एंगल, एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो क्या होगा? वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब देखिए कर्ण क्या होता है? हमारा जो हाइपोटेनस होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री के सामने, ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड वो क्या होता है? वो कर्ण होता है। और देखिए जो एंगल, मान लीजिए यहाँ पे थीटा एंगल है, एंगल के सामने जो होता है, एंगल के सामने जो होता है वो लंब होता है और बाकी जो बचा वो आधार होता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जनरली हम एक मिस्टेक करते हैं कि हम कभी आधार ये हो जाता है, कभी आधार ये हो जाता है। वो कब होता है? देखिए हम क्या, जब एक ट्रायंगल ऐसे, हम राइट एंगल ट्रायंगल, कोई ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लिए, अब ये तो 90 डिग्री आपको दिख रहा है, तो हमने बताया 90 डिग्री के सामने क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। अब देखिए अगर हम थीटा यहाँ लेते हैं, ठीक है, थीटा अगर हम यहाँ लिए तो ये हो गया हमारा लंब। तो कौन सा लंब हो गया? अगर हमने थीटा यहाँ लिया तो लंब हमारा ये हो गया। बट अगर यही लंब हम यहाँ, ये कब लंब यहाँ नहीं होगा? जब थीटा यहाँ नहीं होगा। थीटा हमारा अगर यहाँ बना दिया गया तो क्या होगा? तब लंब ये होगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आपको लंब या आधार आइडेंटिफाई करना है तो हमेशा थीटा देखिएगा, थीटा के सामने ही लंब होता है। एकदम कंफर्मली ये चीज ध्यान दीजिए कि थीटा के सामने ही लंब होता है। कभी ऐसा मत करिएगा थीटा के सामने हमने लंब नहीं आधार मान लिया, नहीं, थीटा यहाँ है तो लंब ये होगा, थीटा यहाँ है तो लंब ये होगा। थीटा के सामने ऑलवेज लंब और 90 के सामने ऑलवेज कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, और जो बचता है वो हमारा क्या होता है? आधार होता है। चलिए अब आपको इनका रिलेशन बताते हैं और
इनसे थोड़ा सा साइन कॉस के साथ खेलते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे स्टार्टिंग से ही वादा किया था, हम आपको सारी शॉर्ट ट्रिक्स देंगे। तो देखिए इसमें भी हम शॉर्ट ट्रिक क्या याद कर सकते हैं। जनरली हम क्या होता है, साइन के बारे में पूछा जाता है तो हम थोड़ा सा डिसमिस हो जाते हैं कि साइन इक्वल टू लंब बटे कड़ होता है, यानी कि हाइट अपॉन हाइपोटेनस होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज होते हैं। मेरा दावा है आप इसको पूरा देखिए, आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे कि हाँ भैया साइन बराबर हाइपोटेनस होता है ऊपर या नीचे। तो ये सब चीजें आपको कभी नहीं दिक्कत होने वाली है। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। देखिए हमने क्या बताया, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है हमारा। हम शॉर्ट वर्ड अब यूज कर रहे हैं। अब देखिए हम अगर थीटा यहाँ लेते हैं तो हम क्या जानते हैं, थीटा के सामने हमारा क्या होता है, लंब होता है, यानी कि हाइट। और बेस अगर देखना है, बेस जो बचता है वो क्या होता है, बेस को 20 से डिनोट करते हैं। देखिए अब अगर हिंदी में हम करें तो हाइपोटेनस मतलब कड़ होता है। तो कड़ के लिए हम क्या करें, के वर्ड यूज कर लें, के से कब और क से कड़। और हाइट के लिए, हाइट मतलब लंब और लंब के लिए एल यूज कर रहे हैं। और बेस मतलब आधार, आधार के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ए यूज कर रहे हैं। अब देखिए आपको एक छोटा सा यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा होगा, लाल बटे कक्का। इसका बहुत बड़ा यूज है, आप इसको हल्के मत लीजिए। ये बहुत ही गोल्डन फॉर्मूला है आपका। यही आपको दिखाएगा कि भैया यार ये गलत नहीं होगा अब आपसे। यही इसको अगर जान लीजिए तो आपसे कभी ये गलती नहीं होने वाली है। चलिए देखते हैं क्या होता है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़। ठीक है, तो लंब के लिए हम क्या करेंगे, एल से डिनोट करेंगे, के को कड़ से डिनोट करेंगे, एल बाई के। अब देखिए कॉस बराबर क्या होता है, ये होता है आधार बटे कड़। तो आधार के लिए हम क्या डिनोट करें, ए, और कड़ के लिए के डिनोट कर लें। फिर देखिए टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब के लिए एल और आधार के लिए ए। अब देखिए आप सोचोगे भैया ये आप एल बाई ए, के ए, ये सब क्यों, बस इस फॉर्मूले के लिए। क्योंकि अगर हम इस तरह से याद करते हैं तो हमें कभी ये नहीं दिमाग में फॉरगेट होगा कि लंब बटे कड़ होगा या आधार बटे कड़ होगा या लंब बटे आधार होगा। तो देखिए हम क्या, ये फॉर्मूला जब हम याद कर रहे हैं लाल बटे का, तो पहला क्या है, साइन के लिए है ये, और ये है कॉस के लिए, और ये है थर्ड वाला टेन के लिए। तो साइन के लिए क्या है, लंब बटे कड़, आधार बटे कड़। कॉस के लिए, टेन के लिए क्या है, लंब बटे आधार। देखिए वही लिखा है कि नहीं, साइन के लिए लंब बटे कड़ एल बाई के, कॉस के लिए आधार बटे कड़ ए बाई के, टेन के लिए लंब बटे आधार एल बाई ए। एकदम सिंपल। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो भैया जब साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो इसका भी तो उल्टा कॉसेक ही है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, कड़, लंब बटे कड़ का उल्टा कड़ बटे लंब, इसका उल्टा कड़ बटे आधार का उल्टा कड़ बटे, सॉरी आधार बटे कड़ का उल्टा कड़ बटे आधार, लंब बटे आधार का उल्टा आधार बटे लंब। तो देखा फ्रेंड्स कितना इजी है ये, डेफिनेट। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक चीज इसमें आज हम और करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन लगाना सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है हमारे लिए। जैसा अभी हमने बताया 90 के सामने क्या होता है। आप सोच रहे होंगे भैया बार बार आप हम लोग से यही पूछते हैं कि यस हम पूछते हैं क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो कैसे आपको आगे चलेगा। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। 90 के सामने हाइपोटेनस, थीटा के सामने हाइट, एंड जो बचता है वो बेस। अब देखिए फॉर्मूला आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। देखिए अब इसके बाद ये फॉर्मूला ही है जिसके बाद हम क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, और बेहद इंपॉर्टेंट आपको 10 में मिलना ही मिलना, डेफिनेट मिलना। कोई इसमें ऐसा दो नहीं है कि आपको ये नहीं मिलेगा। इवन अगर आप डेफिनेट है उसमें तो कोई बात है नहीं, कोई शक नहीं है कि आप 12th नहीं पढ़ेंगे। आप 12th पढ़ेंगे तब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इतना हेल्प करेगा। आप कहेंगे कि हाँ भैया बहुत जरूरी है ये टॉपिक, और रियलिटी में अगर कोई जानता है इसके बारे में तो वाकई में ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो आपको समझ में आ गया, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, इट मींस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर एंड प्लस बेस स्क्वायर। तो चलिए इसको कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे। देखिए हम क्या करें, बेसिक क्वेश्चन में मान लीजिए जैसे आपको हाइपोटेनस दे दिया है
आपका हाइपोटेनस हो गया 5 एंड हाइट आपको दे दिया गया 4। आपसे बेस पूछा गया, तो बेस पूछे, अब बेस आप कैसे निकालेंगे? तो भैया ये फॉर्मूला जो आपको सामने दिख रहा है ना, यही फॉर्मूला है बेस निकालने का। चलिए देखते हैं क्या निकलता है। हाइपोटेनस क्या है हमारा 5, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट हमारा क्या है 4, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमें नहीं पता, तो बेस के लिए हम बेस लिख लेते हैं, बेस का स्क्वायर। अब देखिए बेस हमें निकालना है ना, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस बेस का स्क्वायर। 16 को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 16 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब 15 माइनस 16 क्या हो गया 9, बेस का स्क्वायर। अब बेस स्क्वायर में था ना, स्क्वायर को इधर भेज दे तो ये अंडर रूट में, या दोनों साइड का अंडर रूट ले लीजिए, तो बी स्क्वायर में था तो बी बाहर आ गया। अब क्या आ गया बी की वैल्यू 3। देखा बेस की वैल्यू क्या है, बेस हमारा 3 सेंटीमीटर का है, हाइट हमारा 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर का। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया, हाइट आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, बेस दिया है 5 सेंटीमीटर, आपको हाइपोटेनस पूछ रहा है। तो हाइपोटेनस के लिए हम सेम फॉर्मूले पे अप्लाई करें। हाइपोटेनस के लिए हाइपोटेनस हमारा अननोन है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 एंड 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 169। ये क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस हमारा क्या आ गया अंडर रूट में 169 एंड 169 का रूट निकालेंगे क्या आ जाएगा जी बिल्कुल 13। तो कितना आ गया हमारा हाइपोटेनस 13। देखिए तो देखा ना आपने, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 10 तक कि हाँ डायरेक्ट आपका आधार दे देगा, लंब दे देगा, कर्ण की वैल्यू पूछेगा, तो कभी हाइपोटेनस दे देगा, हाइट दे देगा, तो बेस की वैल्यू पूछेगा। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन को आज सीखा। कल हम साइन कॉस 10 की वैल्यू निकालना सीखेंगे। अगर साइन दिया है तो कॉस कैसे आएगा, 10 कैसे आएगा, हम आपको सिखाएंगे। अगर एक वैल्यू आपको कोई पता है, यानी कि अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक सब निकाल लेंगे। एक भी वैल्यू आपको दी है तो आप सब निकालेंगे, गारंटी हमारी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।